जय माता दी। सप्तशती का पाठ भी करेंगे। आज हम दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुम्भ का वध नामक कथा सुनेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। जय माता दी मेरे दोस्तों। जय माता रानी। हाँ? श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम अमीना पानी पुस्तक मासाय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। 9वां अध्याय निशुम्भ का वध। माँ अर्धनारीश्वर का श्री विग्रह के बराबर शरण लेता हूँ। उसका रंग बंदूक फूल और सोने के समान लाल और पीला मिला जुला है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास अंकुश और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। अर्धचंद्र आभूषण व तीनों नेत्रों में शोभा युक्त हैं। राजा ने कहा, भगवान आप मुझे रक्त बीज के बंध के संबंध में रखने वाली देवी चेत का यह अद्भुत महामंत्र बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुम्भ ने जो भी कर्म किए उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य व्यक्तियों के मारे जाने पे शुंभ और निशुम्भ को क्रोध पर परावर ना रहा। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसका साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पांचों भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के साथ युद्ध करता हुआ क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों के भांति भी बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला तथा शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर से सवारी सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छ्रपु नामक बाण से निशुम्भ का उत्तम तलवार तुरंत काट डाली। उसकी ढाल को भी उसने 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा। उसने दानों ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के की मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यरानी निशुम्भ को फरसा लेकर हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से हाथ चल से धरती पे सुला दिया। उस भयंकर पराक्रम में भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने से शुंभ क्रोधित हुआ और अंबिका को वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही उत्तम अस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की डोरी का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया
साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त सैनिक को तेज को नष्ट करने वाला था सब उन दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों के महान मत दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी को चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले ही सबसे मंद पड़ गए। अब सिद्धि ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु सुम्भ का बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब सुम्भ को लक्ष्य करके ओ दुरात्मा खड़ा रह कह, तभी आकाश से खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। सुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय सुम्भ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसके शब्दों को जीत लिया। सुम्भ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को सुम्भ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने सुम्भ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ की चेतना हुई। उसने भी धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसको आते ही चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए हुए आते देख चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने शैल से उसके छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने से उसकी छाती पे एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुषों की बात सुनकर देवी अट्टहास करके हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। तत्पश्चात उसने अपने दहाड़ों से असुरों के गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़े भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिव जी ने भी अन्याय देवताओं का भक्षण करना आरंभ किया। कौमरी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मानी के मंत्रोपात जल से निश्चित होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी को त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो खेत रहे। बराही के छूतन की चोट से कितने को पृथ्वी ने कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ इस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली शिव तथा सिंह के ग्रास बना गए। इति निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। लड़ाई नहीं है। इसी के साथ ही से दुर्गा सप्तशती का पाठ आज यहीं समाप्त हुआ। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा दुर्गा सप्तशती का यह पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी तरह से कंटिन्यूस दुर्गा सप्तशती का पाठ का आनंद लेना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें मेरे दोस्तों। मैं हर वर्ष इसी तरीके से नवरात्रि का ब्लॉग आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप मेरी हर वीडियो का आनंद लेते रहें। जय माता दी मेरे दोस्तों।